गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट उसमें हमने पढ़ा दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र की परिभाषा, दर्पण सूत्र को सिद्ध किया। दर्पण सूत्र क्या था? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ये हमने सिद्ध करा। अब हम पढ़ेंगे रेखीय आवर्धन। क्या पढ़ेंगे? रेखीय आवर्धन। रेखिक आवर्धन। तो रेखिक आवर्धन की परिभाषा क्या होती है? पहले तो ये बता देता हूं मैं कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखिक आवर्धन कहते हैं और इसको कैसे दर्शाते हैं? m से। अब मैंने क्या कहा? प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को, मतलब एक दूसरे के बटे में रखेंगे। प्रतिबिंब की लंबाई के बटे में वस्तु की लंबाई और इनका जो अनुपात होगा वो क्या कहलाएगा? रेखिक आवर्धन। और रेखिक आवर्धन को कैसे दर्शाते हैं हम? m से। रेखिक आवर्धन बराबर सूत्र लिख लेते हैं। रेखिक आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। रेखिक आवर्धन का दर्शाएंगे बेटा m से। तो m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई। देखो लंबाई को, हाइट, प्रतिबिंब की ऊंचाई को अपन मानते हैं h, और प्रतिबिंब मतलब इंग्लिश में बोलते हैं इसको इमेज। तो इसको लिख सकता हूं मैं, प्रतिबिंब की लंबाई के लिए लिख दिया मैंने hi, और वस्तु को लिखते हैं ऑब्जेक्ट, तो इसलिए ho। तो हमारा सूत्र क्या हो गया? m बराबर hi/ho। ठीक है। अब देखें, इसके लिए थोड़ा सा प्रूफ कर देंगे इसको। वही चित्र, माना एक गोलीय अवतल दर्पण है। इसके मुख्य अक्ष पर एक सामने वस्तु रखी, वस्तु चक्र प्रकाश किरण समांतर गई तो फोकस से होकर जाएगी, दूसरी केंद्र से होकर जाएगी तो केंद्र में ही गुजर जाएगी। तो इस AB का प्रतिबिंब A डैश B डैश पर बनता है। AB का प्रतिबिंब क्या बनता है? A डैश B डैश पर। फिर इस क्वेश्चन में डालो पिछले वाला डायग्राम जैसे इस क्वेश्चन में डालो। नाम दे दो इनको P F C। ठीक है। हाँ, तो इस डायग्राम में देखें, फिर लिखेंगे पूरा कि माना एक गोलीय अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P फोकस है, वक्रता केंद्र C के मुख्य अक्ष पर एक वस्तु AB रखी स्थित है। AB से AB का प्रतिबिंब A डैश B डैश पर बनता है। अब यहाँ दो त्रिभुज समरूप दिख रहे हैं आपको। कौन से? त्रिभुज ABP और A डैश B डैश P तथा त्रिभुज A डैश B डैश P समरूप हैं। तो दोनों त्रिभुज समरूप है तो क्या कंडीशन होती है कि भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा? बराबर, मतलब AB अपॉन A डैश B डैश, AB अपॉन A डैश B डैश बराबर PB अपॉन PB डैश। ठीक है। इसको उल्टा कर लो क्योंकि मुझे यहाँ पे प्रतिबिंब ऊपर से ही है, तो इसको उल्टा करके पलट दिया। तो A डैश B डैश अपॉन AB और PB डैश अपॉन PB। चलो A डैश B डैश, A डैश B डैश क्या है? प्रतिबिंब। A डैश B डैश क्या है? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या मानी थी मैंने? hi। तो इसकी जगह क्या लिखूं मैं? hi। AB क्या है? वस्तु। वस्तु की ऊंचाई क्या माना मैंने? ho। P से B डैश तक की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी को कैसे दर्शाते हैं? B से, और इस साइड है तो क्या आएगा? माइनस का। ठीक। PB, P से B वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी को कैसे दर्शाएंगे? U से, तो ये माइनस का U। अब एक चीज और,
प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है इसलिए काय का माइनस का, और वस्तु कैसी है सीधी, एक माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये हो जाएगा एच आई बाई एच नॉट इक्वल टू माइनस बी बाय यू। इतना हो गया। लेकिन हम एक चीज देखें, ये जो एच आई बाई एच नॉट है ये किसके बराबर थे, एम के बराबर था, तो ओवरऑल इसको ऐसा लिख सकता हूं मैं, एम बराबर एच आई बाई एच नॉट बराबर माइनस बी बाय यू। ठीक है, इस तरह से हमारा ये रैखिक आवर्धन कंप्लीट हुआ। देख लो इसको, और उत्तल दर्पण में भी इसको हम प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ किस में पढ़ेंगे इसको, अवतल दर्पण में ही पढ़ेंगे। एक बार और समझा देता हूं इसको कि रैखिक आवर्धन क्या होता है कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रैखिक आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रैखिक आवर्धन कहते हैं। अब रैखिक आवर्धन की परिभाषा से हमने उसको सूत्र लिख लिया, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, रैखिक आवर्धन को एम से दर्शाया, प्रतिबिंब की लंबाई को मान लिया एच आई और वस्तु की लंबाई को माना मैंने एच जीरो या एच नॉट पढ़ते हैं इसको। ठीक, फिर चित्र बनाया, माना है गोली अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव बी फोकस है, वक्रता केंद्र सी, इसके मुख्य अक्ष पर एक AB एक वस्तु रखी हुई है, AB से जब प्रकाश किरण समांतर आती है, फोकस से होकर जाती है, केंद्र से होकर आती है और केंद्र में ही गुजर जाती है, तो AB का प्रतिबिंब कहां बनता है, A डैश B डैश पर। फिर A को P से मिलाया, A डैश को भी P से मिलाया, दो त्रिभुज समरूप दिख गए, ABP तथा A डैश B डैश भी त्रिभुज समरूप हैं, तो AB अपॉन A डैश B डैश, PP अपॉन PB डैश, दोनों की वैल्यू पुट कर दो। A डैश B डैश को रखा मैंने माइनस एच आई, क्यों, क्योंकि ये उल्टा बन रहा है, और AB वस्तु सीधी रखी हुई है इसलिए एच नॉट, V प्रतिबिंब की दूरी और U वस्तु की दूरी दोनों इस साइड थे तो माइनस के हो गए। ठीक है, अब ये किसके बराबर होता है, M के बराबर होता है, तो ओवरऑल क्या हो गया, M। अब इस चैप्टर में प्रकाश का परावर्तन में एक ही चीज बची है, दर्पणों के उपयोग। दर्पण के उपयोग में समझा देता हूं, इसको रब कर रहा हूं। दर्पण के उपयोग, दर्पण तो आपने सभी ने देखा है, दर्पण का उपयोग हम कहां करते हैं बताएं, सोचे मन में सोचे आप कि कहां कहां यूज किया हमने दर्पण का। एक तो चेहरा देखने में करते हैं, सबसे मुख्य, दिन में 3 बार फोटो संवारते हैं कांच में, तो दर्पण वो भी दर्पण है, लेकिन वो कौन सा दर्पण है ये आपको पता है, पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। पहले तो दर्पण कितने प्रकार के थे, 3 प्रकार के, कौन कौन से, समतल, अवतल और उत्तल। तो पहले बात करते हैं समतल की। समतल दर्पण के उपयोग, समतल दर्पण के उपयोग, समतल दर्पण का उपयोग सबसे पहले कहां किया जाता है बेटा, घरों में चेहरा देखने के लिए। सबसे पहले काम करते हैं हम चेहरा देखने के लिए, जो घरों में होता है, नाई की दुकान पे होता है वो समतल नहीं होता, ध्यान रहे इस बात का। तो सबसे पहले समतल दर्पण का उपयोग काम करते हैं चेहरा देखने में। चेहरा देखने में पहला हो गया। दूसरा घर की सजावट में, दूसरा काम हो जाएगा घरों की सजावट में, घर की सजावट में। फिर डाइनिंग टेबल पे भी कांच लगा होता है, वो भी कैसा होता है, समतल दर्पण होता है। डाइनिंग टेबल के कांच में, ड्रेसिंग टेबल बोल सकते हैं, ड्रेसिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल के कांच में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। प्रकाश किरणों के पथ मोड़ने में, जैसे हम बचपन में हम करते हैं कि कोई प्रकाश किरण आ रही है और हम उसके सामने कांच रख दें,
और कहाँ से उसको डाइवर्ट करें, इधर से इधर एक पर्टिकुलर जगह पर हम उसका फोकस करते हैं। तो समतल दर्पण के ये सामान्य उपयोग है। अब समतल के बाद किसका नंबर आ जाता है आपका अवतल का। अवतल दर्पण कैसा होता है, जो अंदर की साइड दबा हुआ है। जैसे नाई की दुकान में जो दाढ़ी बनवाने जाते हैं हम, तो वहां पे जो दर्पण होता है वो अवतल दर्पण होता है। कौन सा होता है, अवतल दर्पण। वो क्या है, हल्का सा अंदर दबा हुआ होता है, ज्यादा अवतल नहीं होता लेकिन हल्का सा दबा हुआ होता है। अवतल दर्पण क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण क्या करता है, वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा प्रतिबिंब बनाता है, बड़ा वस्तु से। हमारे जो दाढ़ी के छोटे छोटे बाल बड़े दिखाई देते हैं ताकि वो शेविंग करने में प्रॉब्लम ना हो। दूसरा, डॉक्टर के पास हम जाते हैं, जैसे नाक, कान, गला इत्यादि का इलाज करवाने जाते हैं, तो वो एक दर्पण से देखता है। तो उसको क्या बोलते हैं हम, वो भी क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। एक यहाँ टॉर्च लगा लेता है, वो कहाँ से देखता है, वो भी अवतल दर्पण, छोटी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बना के दिखाता है। फिर अवतल दर्पण का उपयोग सर्च लाइट में होता है, किसी चीज को ढूंढने वाली लाइट में, मोटर वाहनों के हेडलाइट में, क्योंकि आगे की हेडलाइट कैसी हुई होती है वो, फिर दूरदर्शी, सोलर कूलर में परावर्तक के रूप में। अब आ जाता है आपका उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं, तो उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं हम सड़क पर खंभों में लगे बल्बों में परावर्तक के रूप में। कार, स्कूटर, बस आदि के जो ड्राइवर की जो साइड वाला ग्लास होता है उसमें भी इसी का उपयोग किया जाता है। देखिए फिर से बता रहा हूं, समतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ करा हमने, घरों की सजावट में, चेहरा देखने में और ड्रेसिंग टेबल आदि में। दूसरा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करा, नाई की दुकान में, कान डॉक्टर के द्वारा नाक, कान, गला इत्यादि की जांच करने में, और अवतल दर्पण का उपयोग सर्च लाइट, मोटर वाहन की हेडलाइट, दूरदर्शी आदि उपकरणों में भी किया जाता है, सोलर कुकर में भी किया जाता है। फिर उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं, सड़क पर खंभों में लगे बल्बों में परावर्तक के रूप में, साइड ग्लास में, मतलब मोटरसाइकिल, कार, बस इत्यादि की जो साइड ग्लास होते हैं उनमें। तो इस तरह से ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। जैसे एक दो क्वेश्चन और भी देख सकते हैं इसमें। ठीक है।